नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। नकली सोने को असली बताकर लोगों को ठगने वाले सातिर गिरोह का सिटी कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पति पत्नी की जोड़ी को गिरफ्तार किया गया है, जो लंबे समय से सुनियोजित तरीके से ज्वेलरी दुकानों को निशाना बना रहे थे। दरअसल पूरा मामला सदर बाजार स्थित लीला ज्वेलर्स का है, जहां एक महिला ग्राहक बनकर पहुंची और अपने पास रखे टॉप्स और अंगूठी को 18 कैरेट सोना बताते हुए बदलने की बात। महिला की बातचीत और हाव भाव पर दुकान के मैनेजर को शक हुआ, जिसके बाद ज्वेलरी को जांच मशीन में चेक किया गया। जांच में दोनों सामान पूरी तरह नकली निकले। जैसे ही ठगी की पुष्टि हुई, दुकान संचालक ने तुरंत सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आरोपियों के हुलिये के आधार पर तलाश तेज कर दी गई। कुछ ही देर में पुलिस को सफलता मिली और महिला को उसके पति और बच्चों के साथ सदर बाजार इलाके में घूमते हुए पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान संजय वर्मा और पूनम वर्मा के रूप में बताई, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपियों ने बताया कि वे बलिया से नकली सोने पर असली जैसा होलोग्राम लगाकर उसे असली बताकर बेचते थे। ये गिरोह देश और प्रदेश के अलग अलग शहरों में घूम घूमकर ज्वेलरी दुकानों को निशाना बनाता था, खासकर उन दुकानों को जहां सोना जांचने की मशीन नहीं होती। पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नकली ज्वेलरी भी बरामद की है। इस पूरे मामले में सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। हमें सूचना मिली लीला ज्वेलर्स के द्वारा, एक दंपति जो है वो फेक गोल्ड लेकर के आए हैं और उससे 18 कैरेट का 20 कैरेट का बता करके सोना फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करके उसको पूछताछ किया, सघन पूछताछ किया। उन्होंने खुलासा किया कि वो लोग हर सीज़न निकलते हैं और वो जो लड़का है जिसको हम लोगों ने अरेस्ट किया, वो हर बार अलग अलग महिलाओं को लेकर के बलिया से निकलता है और उसके पास कई सारे आधार कार्ड के फोटोज़ भी दिखे हैं उसी के नाम पर डिफरेंट एड्रेसेस पे। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि ये लोग काफ़ी समय से इस तरह की ठगी को अंजाम दे रहे थे। अन्य राज्यों में भी इनकी संलिप्तता की जांच। देशव्यापी जनगणना 2027 के तहत छत्तीसगढ़ में पहले चरण की शुरुआत 1 मई से होगी। 30 मई तक चलने वाले इस चरण में मकान सूचीकरण और हाउसिंग सेंसस किया जाएगा, जिसमें हर घर और भवन की विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। इस बार प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है, जहां 16 से 30 अप्रैल तक नागरिक स्वगणना कर सकते हैं। प्रगणक मई में घर घर जाकर जानकारी सत्यापित करेंगे। सरकार के अनुसार एकत्र आंकड़े विकास योजनाओं के लिए अहम होंगे। प्रशासन ने लोगों से सही जानकारी देने की अपील की है और डेटा को पूरी तरह गोपनीय रखने का आश्वासन दिया गया है। जनगणना होगी जिसमें इसका एक्सरसाइज की कारण हो चुका है, तो इसमें कंवेंशनल तरीके से जो जनगणना होती है उसके अतिरिक्त इस बार डिजिटल माध्यमों का भी इसमें इंक्लूजन किया गया है, जो जिससे जैसे बाकी प्रक्रियाएं सरल हो जाती है, उसी प्रकार से जनगणना में भी डिजिटल माध्यमों के प्रयोग से कुछ सहूलियतें होंगी। और उसी कड़ी में ये जो जनगणना का प्रथम चरण का कार्य है वो फिजिकल जनगणना, जिसमें कि प्रगणक जो है घर घर जाएगा, वो तो 1 मई से चालू होगा, लेकिन उससे पहले स्वगणना की सुविधा प्राप्त की गई है, जिसको कि ऐप के माध्यम से कोई भी कर सकता है। और 16 अप्रैल से वो कार्य प्रारंभ होगा और 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक स्वगणना का कार्य चलेगा और उसके बाद फिर जो है डोर टू डोर सर्वे का कार्य होगा। उसके लिए उतना ही का विंडो अवेलेबल है, उसके बाद वो कार्य बंद हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये है कि वो कोई अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए किया तो बहुत अच्छी बात है, उसका भी रिवेरिफिकेशन किया जाएगा और जो नहीं किए तो कोई बात नहीं, वो एक्चुअली जो प्रोडक्ट है वो डोर टू डोर जाके एक व्यक्ति की गणना करेगा ही। बाकी बातें आपको एक प्रेजेंटेशन में बताई जाएगी। शहर में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए आज तड़के करीब 4 बजे सेंट्रल जोन में पुलिस ने सघन अभियान चलाया। इस दौरान कई बदमाश अपने घरों में सोते मिले। कार्रवाई में 132 हिस्ट्री सीटर, गुंडा और निगरानी बदमाशों की जांच की गई, जबकि दबिश देकर 11 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 8 स्थायी वारंटी शामिल है। अलग अलग थानों की टीमों ने एक साथ दबिश दी, जिससे बदमाशों को संभलने का मौका नहीं मिला। थानों में बुलाकर उनकी परेड कराई गई और गतिविधियों का सत्यापन किया गया। साथ ही फिंगरप्रिंट लेकर राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली
में दर्ज किए गए। बता दें, रायपुर पुलिस टीम सुबह 4 बजे ही अलग अलग इलाकों में पहुंची। कई बदमाश घरों में सोते मिले, जिन्हें तुरंत हिरासत में लिया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। कोतवाली, गोल बाजार, मौधापारा, गंज, सिविल लाइन, देवेंद्र नगर और तेलीबांधा थानों की टीमों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। समन्वित कार्रवाई के चलते कई वारंटी पकड़ में आए। कल रायपुर कमिश्नरेट के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें सभी जोन से हिस्ट्री सीटर को, गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश को तलब किया गया था। इसके अलावा वारंटियों की भी गिरफ्तारी की गई थी। तो इसमें मध्य जोन से लगभग 132 हिस्ट्री सीटर को थाना तलब कर उनका वेरिफिकेशन किया गया था और उनको अपराध से दूर रहने के संबंध में हिदायत दी गई थी। इसी प्रकार से अन्य जोन से भी बुलाया गया था और मध्य जोन से करीब 11 वारंटियों को भी कल गिरफ्तार किया गया था। वारंटियों की धरपकड़ के अभियान आज भी जारी है लगातार। बिलासपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश महासचिव रंजेश सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शिक्षा विभाग पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि कई स्कूल मान्यता नियमों के उल्लंघन कर रहे हैं, छात्रों को बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा है और महंगी किताबें व ज़्यादा फीस थोप रहे हैं। सेंट जेवियर्स, केपीएस और अचीवर्स स्कूल का नाम भी उठाया गया। अधिकारी पी दासरथी से तीखी बहस हुई। विभाग ने जांच के निर्देश दिए हैं, जबकि एनएसयूआई ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे प्रदेश की जो स्कूलिंग शिक्षा है, जो प्राइमरी शिक्षा है, वो आज जो हायर एजुकेशन की सबसे महंगी जो शिक्षा होती है, चाहे वो पीएचडी की पढ़ाई की बात हो, चाहे बीएड और डीएड की बात हो, जिसकी फीस से भी कई गुना अधिक फीस प्राइवेट विद्यालय द्वारा प्री प्राइमरी की फीस रखी गई है। और उसके बाद भी जो है जिला शिक्षा कार्यालय जो है मौन बैठी हुई है। लगातार माननीय उच्च न्यायालय इसको संज्ञान में लेकर उसमें कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लगातार स्थानीय प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय जी उसको संज्ञान ले रहे हैं। उसके बाद एक 9 बिंदु का जो है एक नोटिस जारी होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आज वो जारी हुए 6 दिन हो गया, पर उसका इंप्लीमेंट नहीं होता है। उसमें जो है कि महंगी जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है उस पर रोक लगाने की बात कही गई है, लेकिन आज भी धड़ल्ले से प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक जो है लेने के लिए पालकों को बाध्य किया जा रहा है, उस स्पेसिफिक एक ही जगह से लेने के लिए। और उस बुक को रीयूज कोई भी बच्चा नहीं कर सकता है। प्रत्येक वर्ष उनको अलग बुक लेना है। अगर किसी का छोटा भाई, छोटी बहन अगर अगली क्लास में जा रहे हैं तो उसके पीछे की क्लास की बुक जो है रीयूज नहीं हो सकती है। उसी के अलावा प्रत्येक वर्ष बिना किसी प्रकार की सूचना दिए यूनिफॉर्म को परिवर्तित करने का काम किया जा रहा है, जबकि नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि जिस बोर्ड से आपको मान्यता प्राप्त है उसी बोर्ड की जो है बुक आपको उपयोग करना है। चाहे अगर सीबीएसई से आपको मान्यता प्राप्त है तो आपको एनसीईआरटी की बुक उपयोग करनी है, और अगर सीजी बोर्ड से आपको मान्यता प्राप्त है तो आपको निगम पाठ्य पुस्तक की जो निःशुल्क बुक है उसके उपयोग करना है। जी, पिछले हम लोग एक हफ्ते से जिला शिक्षा अधिकारी से अवगत कराया जा रहा है कि इन सारी समस्याओं को लेके उनके द्वारा एक नोटिस भी निकाला गया और सारे जितने भी महाविद्यालय विद्यालय हैं उतने में भेजे गए हैं। पर इनके नोटिस और इनका जो आदेश है उनका अवहेलना करके जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं ये उसका किसी भी प्रकार से मापदंड पूरा नहीं किया जा रहा है। एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं वो आज आए हुए हैं और उनके द्वारा मांग की जा रही है कि ऐसी शालाएं जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नहीं है और वो वर्तमान में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम चला रही हैं, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले तो हम इनके नोडल अधिकारी को एक पत्र लिखें और पत्र में ये जान ले कि कौन कौन से ऐसे शालाएं हैं जो कि वर्तमान में सीबीएसई से अनुमोदित नहीं होने के बावजूद भी यदि हमारे छत्तीसगढ़ शासन की जो केंद्रीकृत परीक्षा हुई है उसमें नहीं बैठे हैं, ऐसी कौन कौन सी शालाएं हैं। बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा में भाजपा पार्षद रंगा नादम इस बार मास्क लगाकर शांत बैठे नजर आए, जिससे सियासी चर्चाएं तेज हो गई। हर बार मुखर रहने वाले नादम के इस बदले अंदाज के पीछे हालिया बैठक में महापौर पूजा विधानी से हुई तीखी बहस को वजह माना जा रहा है। हालांकि नादम ने सर्दी का हवाला देते हुए इसे सामान्य बताया। उन्होंने सफाई व्यवस्था और 5% भुगतान बढ़ाने के मुद्दे पर अपना विरोध दोहराया। नहीं, मास्क का तो रीजन अलग है कि कोई सर्दी और जो जुकाम होने के कारण मास्क पहना गया है, और ऐसा नहीं है कि सदन बहुत अच्छा चल रहा है। सदन में अच्छा डिबेट भी हो रहा है, कार्य के ऊपर बहस भी हो रही है और विकास हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा अपोजिट पार्टी को तकलीफ है। बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में आज सफाई व्यवस्था को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। 53 करोड़ रुपए सालाना के ठेके को लेकर सियासत गर्मा गई। बैठक के दौरान पार्षद शहजादी कुरैशी ने जोरदार आवाज उठाते हुए लायंस क्लब एजेंसी को दिए गए 53 करोड़ के ठेके का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों के अनुसार सीमित राशि तक के प्रस्ताव ही सीधे पास किए जा सकते, जबकि इतने बड़े बजट को सामान्य सभा में लाकर पारदर्शिता के साथ मंजूरी देना जरूरी है।
इस मुद्दे पर सभापति विनोद सोनी ने भी आपत्ति जताई और कहा कि बिना सदन में प्रस्ताव लाए इस तरह निर्णय लेना गलत है। इसके बाद माहौल और गर्मा गया। कांग्रेस पार्षदों ने एकजुट होकर विरोध जताया, खड़े होकर नारेबाजी की और सदन में जमकर हंगामा किया। हंगामे के चलते बैठक का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया और कार्यवाही प्रभावित होती नजर आई। गलत को स्वीकार करो, गलती हुआ है तो भी स्वीकार समझ गया, गलत हुआ ना हुआ हो जाने। अब तो प्रस्ताव पारित चला गया शासन को, शासन ने खाली यहाँ सूचना लिखा हुआ है, क्या सूचना दे दिए, काम खत्म। आप यहाँ से हमारी बात पहुंचा। बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा बैठक हंगामे और तीखी बहस के बीच संपन्न हुई। करीब 1300 करोड़ के बजट पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए लुभावना बताया और विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाया। वरिष्ठ पार्षद शहजादी कुरैशी और नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप ने सफाई, नाली और मूलभूत सुविधाओं की बदहाली का मुद्दा उठाया। सभापति विनोद सोनी ने भी अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। वहीं महापौर पूजा विधानी ने बजट को विकासोन्मुख बताते हुए सभी आरोप खारिज किए। बजट पास हो गया, लेकिन सियासी टकराव ने कई सवाल खड़े कर दिए। देखिए, सर्वप्रथम हमने पिछले बजट से इस बार राशि बढ़ाया गया है। 1301 करोड़ का हमने बजट आज पास किया है। शहर के विकास के लिए, पेयजल के लिए है और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए अनेक सारे प्रस्ताव है। रोड नाली के लिए है। मूलभूत समस्याएं जो नगर निगम से मेन हमारा ध्येय होता है, वो सारे प्रस्ताव इसमें रखा गया है। और मुख्य रूप से जितने नए वार्ड नगर निगम में जोड़ा गया है, उसको भी हमने 5-5 करोड़ एक वार्ड में का बजट हमने भेजा है शासन को। और जितने हमारे नगर निगम का गेट है शहर में, उसको भी जीर्णोद्धार के लिए, और जितने डिवाइडर है शहर में उसका मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए भी उसमें प्रस्ताव रखा गया है। और जितने महिला टॉयलेट के लिए है, पिंक टॉयलेट के लिए है, महिला गार्डन के लिए, ऐसे बुनियादी सुविधा के साथ जनता को और इस शहर को सुंदर करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए अनेक सारे प्रावधान को इसमें रखा गया है। पिंक गार्डन का कॉन्सेप्ट आपने लाया है, क्या है उस गार्डन को बनाने की? जी, जगह देख के जो है महिलाओं के लिए गार्डन, जिस तरीके से हेमूनगर में एक गार्डन को विकसित किया गया था, उसी तरीके से पूरा शहर में जो है पिंक गार्डन का भी हम प्रावधान रखेंगे कि ताकि महिलाओं को वहां अपने बच्चों के साथ शाम के समय बच्चों को खेलने के लिए वहां लेकर जाके जो है अपने समय बिता सके, ऐसे हम गार्डन को भी विकसित करेंगे। कांग्रेसियों का आरोप है कि पिछले बार 900 करोड़ का बजट पास हुआ था, पर लाख रुपए का भी काम नहीं हो पाया। देखिए, ये विपक्ष है, वो जितना भी आप उसका डबल भी विकास कर देंगे तो ये विपक्ष है। और कांग्रेस है, वो तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेगी। हम आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के जो है शहर विकास और बुनियादी सुविधा और जनता की मांगों के हिसाब से शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने का, उनको सुविधा देने का काम करेंगे। टेंडर का क्या मतलब है? एक जन 53 करोड़ का टेंडर का भी मामला उठा था, क्या कुछ पूरा मामला? मुझे समझ में नहीं आया है 53 करोड़ का टेंडर कौन सा है। देखिए, जो भी है सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अतिक्रमण को लेकर जिस तरह से आज सदन में बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिली है, कुछ आप लोग इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं? देखिए, अतिक्रमण जो भी है, नगर निगम में जो भी अतिक्रमण करता है, पहले उसको संज्ञान में लेना चाहिए और उसी समय उसको जो है नोटिस देना चाहिए। लेकिन नगर निगम से जब पूरा कंप्लीट हो जाता है निर्माण कार्य, उसके बाद नोटिस देना कोई उचित नहीं होता है। लेकिन निर्माण कार्य होने के बाद भी उसको जो भी फाइन करके जो है उससे जो है राशि जो है वसूलना चाहिए। तो उसी को जो है विपक्ष का कहना है कि आप निर्माण कार्य हो जा रहा है और अवैध निर्माण हो रहा है करके। और दूसरी बात इनका कहना है कि जिस तरीके से ठेला वालों को और जितने फल वाले को, सब्जी वाले को हटाया जाता है, उनका जब्ती किया जाता है। अगर विपक्ष की माने तो रोड में जिस तरीके से ट्रैफिक जाम होता है, उसको अगर नहीं हटाएंगे, शहर में जितने अतिक्रमण हो रहा है उसको आप अगर नहीं हटाएंगे तो ट्रैफिक तो जाम होगा ही। तो इस तरीके से अगर गरीब है करके गरीब को अगर ढिलाई कर देंगे तो पूरा अतिक्रमण हो जाएगा और निश्चित रूप से शहर भी जो है बाधित होगा, ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल चरमराएगी। तो इससे हमारा कहना है कि गरीबों को वहां से जो है हटाना जरूर चाहिए, लेकिन उनको जो है फाइन करके जो है तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कई लोग का फल रहता है, कई लोग का सब्जी रहता है। क्योंकि अगर अतिक्रमण अमला ले जाता है, उसको अगर 2-2, 3-3 दिन रखेंगे
तो उनका सामान खराब होता है। इस स्थिति में जो है हमारा भी ये तर्क है कि हम कई बार हमारे पास भी लोग आते हैं तो हम आयुक्त सर से बात करके, अतिक्रमण अमला से बात करके जो उनको छुड़वाने का काम करते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी बिल्कुल, उनको जो है हमारे बजट में भी है ठेले कुमचे वाले को व्यवस्थित करके जो है उन वेंडिंग जोन बनाने का। ठीक है, थैंक यू। सामान्य सभा रही, बजट रही, कैसा रहा? कुछ हंगामेदार भी रहे आज बजट। बैठक हमेशा हंगामेदारी होती है। जब हंगामेदार बजट नहीं हो तो बजट मतलब क्या है समान सभा का। आज बजट पे चर्चा होना था, बहुत से प्रस्ताव भी थे, बहुत से प्रस्ताव भी थे। कुछ प्रस्ताव में चर्चा हुआ, कुछ प्रस्ताव निंदा भी की कांग्रेसी। ऐसे एक आप प्रस्ताव बताया लाइन्स वाले गलत तरीके से माइसी लाख समान समय लाया नहीं गया, शासन को भेज दिया, गलत प्रस्ताव था। क्योंकि दोषी आयुक्त होता है। भाई कोई प्रस्ताव अगर 3 करोड़ के ऊपर है, गलत नहीं बोली सजा दी, 3 करोड़ पर ऊपर जो प्रस्ताव होता है वो समान समय जाता है और समान समय होकर शासन को जाता है। इन्होंने डायरेक्ट शासन को भेज दिया, वो गलत है। अवैध निर्माण पर भी आप खुद आक्रोशित नजर आए, क्योंकि आपके क्षेत्र में ऐसा माना जा रहा था कि वहाँ भी अवैध निर्माण पर नगर निगम चुप्पी साधे हुआ है। क्या होता है, कोई छोटा कोई आदमी व्यक्ति जब मकान बनाने लगता है, छोटा मकान बिना परमिशन बना लेता है, फिर नगर निगम टीम जाकर बहुत तोड़ देती है, उजाड़ देती है। ये जब बड़ा आदमी बनाता है ना तो कुछ नहीं सुनाए, कोई बोले कहीं बोले कुछ सुनाई नहीं। ये निगम का कर्मचारी टोटल कान में रुई डाल के सो जाते हैं। ये ऐसा देखने में मिला अभी पहले क्या होता था, कभी तोड़ना टाड़ना होगा, पहले हिमायती प्रस्ताव लाते थे, हिमायती प्रस्ताव पास कर शासन को तोड़ने जाते थे। अभी वो सब नहीं है। अब गलत तरीके से कुछ भी कोई यहाँ पावड़ी बना, प्लस शहर का ही मॉल है, चाहे जून कमिश्नर लोग भी देख रहे हैं ना, जहाँ पावड़ी बना किसी कोई सुनाई नहीं। ऐसा लगता है आज एक प्रस्ताव लाया गया है मानदेय बढ़ाने को लेकर पार्षदों कोई और उनको पेंशन देने को लेकर, क्या इस पर आपका सोच है? क्या नहीं, मानदेय बढ़ना चाहिए। पहले 1 वार्ड था तो कितने मीटर 6,000 रुपये, और 3 वार्ड का 1 वार्ड बना दिए हैं तो 18,000 रुपये, 18 में 15,000 दे कम से कम। सांसद विधायक अपना मानदेय बढ़ा देते हैं, पार्षद सभापति महापौर कहाँ जाए, बहन का ही बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ा है? उनके लिए क्या गलत बढ़ाओ आए, और 6 लाख दे 1 वार्ड में, 3 वार्ड का 1 वार्ड हो गया, कम से कम 20 लाख को देना 1 वार्ड में। बढ़ाने की बात है, 15,000 की 30,000 करने की बात की गई है, वो भी बढ़ा दे और 6 लाख का 12 लाख निकल दे, 15 लाख निकल दे। होता क्या है 6 लाख में? 6 लाख में गली नहीं बनती है। कितना बड़ा वार्ड है, बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। मानव सभा की बैठक थी, 1300 करोड़ रुपए का जो बजट पास हुआ है, आज कैसे देखते हैं? क्या 1300 करोड़ के बजट में आपको क्या नया दिखा? हम इनका क्या विरोध करेंगे? विरोध तो सहते हैं। कितनी बदतमीजी से बात करने लगते हैं जब हम मुद्दों की बात करते हैं। जब अभी हमने 13 करोड़ पर बात किया, जब हमने अतिक्रमण वालों पर बात किया, तो ये बात को मोड़ के, और महापौर जी की भाषा जो आप देखिए कि बिल्कुल कहीं भी शालीनता नहीं बरतती है। अगर आप देखा जाए कि ये जो इन्होंने बजट लाया है, ये पिछले साल 1,000 करोड़, लगभग 1,000 करोड़ का बजट था। आप 1,000 करोड़ के बजट में शहर में क्या दिख रहा है? 1,000 करोड़ मतलब 5 मशीन लगेगी। 1,000 करोड़ का काम दिखता है शहर में आपको? वही मच्छर, वही बचबचाती नाली, वही टूटी हुई सड़कें, वही टूटा हुआ पाइप। तो फिर आप ये 1300 करोड़, उसमें क्या है? जो बूढ़ी दुल्हन होती है ना, उसको रंग पेंट करके सुंदर वाली साड़ी और जेवर पहना के बैठा दिया गया है। उसी तरह है ये पुराना 1,000 करोड़ का जो बजट था, उसी लिफाफे का, उसी बजट में 300 रुपये अतिरिक्त प्रस्ताव डाल के 1300 करोड़ का नया लिफाफा लाकर यहाँ पेश कर दिया गया है। पूरी तरह उड़ने वाला सांप शहर को दिखाया जा रहा है, लोक लुभावना और लोगों को धोखा देने वाला बजट है। 1300 करोड़ का, 1,000 करोड़ का तो काम नहीं करवा पाए हैं। महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं लाने की बात कर रही है महापौर। कहाँ, पिछली बार भी तो बोली थी पिंक से बाथरूम बनेंगे, महिलाओं के लिए ये करेंगे। एक भी बताइए क्या बोले? जब भी बोले कि आप एक काम बताओ, ये बोल रहे हैं हम वार्डों का विकास किए। पिछली बार जो बजट में उन्होंने कहा था 1-1 पार्षद के वार्ड में 1-1 करोड़ का काम होगा। 1 करोड़ 1 लाख रुपए किसी पार्षद के वार्ड में काम हुआ? बता दें। अपना भाजपा के पार्षदों में काम करवाई है और बोलती है हमने कांग्रेस का भी किया। कांग्रेस के 25 पार्षद है, कम से कम 10 पार्षद ही ले लेती ना। 3 पार्षदों से क्या हो गया? और अपने पूरे भाजपा के पार्षदों को दे रही। दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। महापौर सबकी पार्षद, सभी पार्षदों की महापौर है और पूरे शहर की महापौर है, उनको सबको एक बराबर देखना चाहिए। संतुष्ट है आप लोग? बजट टोटली लोक लुभावन है,
कुछ भी होने वाला नहीं है। पिछले बजट का ही काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। पिछले बजट में भी प्रत्येक वार्ड को 1-1 करोड़ का विकास कार्य देने के लिए सभी से प्रस्ताव मंगाया गया था, जिसमें आज तक 1 रुपए का विकास कार्य नहीं हो पाया है। अब बहुत सारे मुद्दों पर आप लोगों ने आज तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो पानी हो, अतिक्रमण हो, इन सब मुद्दों पर आज आप लोग काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आए। क्या वजह रही इसकी? देखिए क्या है, जनता वाकई में पानी, साफ सफाई, बिजली, मच्छर इस सारे से त्रस्त हो चुके हैं। तो इसको तो बोलना ही पड़ेगा। जो पब्लिक परेशान है, पब्लिक हमको यहाँ पर इसी के लिए भेजे हैं कि आप हमारा जो समस्या है वहाँ रखिए। तो उसको हमने आज सामान्य सभा के माध्यम से मेयर मैडम को जानकारी दी है कि सभी वार्ड के हमारे जनता परेशान है। फॉगिंग नहीं हो रहा है, मच्छर से परेशान है, साफ सफाई से परेशान है, नालियाँ बजबजा रही है। स्वच्छता अभियान के तहत में शहर पीछे जा रहा है, इसको ठीक किया जाए। ठीक है, थैंक यू। बिलासपुर के जूना बिलासपुर स्थित कतियापारा इलाके में घरेलू गैस सिलेंडर का पाइप फटने से आग लग गई। हादसे के वक्त किचन में काम कर रही 3 महिलाएं आग की चपेट में आकर झुलस गई। वहीं आग बुझाने के दौरान एक पुरुष भी झुलस गया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक घटना उस वक्त हुई जब घर के किचन में खाना बनाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक गैस पाइप फट गया और गैस लीक होने लगी। देखते ही देखते किचन में आग भड़क उठी। आग की चपेट में आकर 3 महिलाएं झुलस गई। शोर सुनकर घर के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान एक पुरुष भी झुलस गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती तौर पर हादसे की वजह गैस पाइप फटना और लीकेज बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं घायलों का इलाज जारी। ये सूचना मिली थी हम लोग कल रात में, तो हमारी पेट्रोलिंग टीम भी गई थी वहाँ पे। जरूर सब्जी बनाते उसमें जो महिला है उसका सिलेंडर में थोड़ा आग लगा था, उसको कंबल वंबल डाल के लोग बुझाए थे। फायर ब्रिगेड की टीम भी गई थी। अभी तक जो हमने तस्दीक किया है, हमारी पेट्रोलिंग पार्टी और हमारे जो थाना के स्टाफ, उन्होंने बताया कि अभी तक किसी को कुछ ऐसा जलने का कुछ ऐसा नहीं आया है नोटिस में, और कुछ आता है तो हम जरूर मीडिया से साझा करेंगे। बिलासपुर में नेशनल हाईवे पर युवकों की हुड़दंगबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक NH-49 के लाल खदान मस्तूरी मुख्य मार्ग पर बीच सड़क बाइक खड़ी कर रील बनाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान सड़क पर वाहनों का आवागमन जारी है, जिससे हादसे का खतरा साफ देखा जा सकता है। वायरल वीडियो में युवक बेखौफ होकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। हाईवे जैसी व्यस्त सड़क पर इस तरह की लापरवाही न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि आम लोगों की जान को भी जोखिम में डालने वाली है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। हालांकि पूरे मामले में CSP का बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो हालिया नहीं बल्कि साल 2024 का पुराना है। उस समय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल 6 युवकों पर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस एक बार फिर वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है, ताकि तथ्यों की पुष्टि की जा सके और जरूरत पड़ने पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बिलासपुर के नेशनल हाईवे को जाम करने वाले करीब 7 लोगों के खिलाफ में तोरवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल होता है, जिसमें NH-49 को घेर कर करीब 7 लोग वहां पे स्टंट करते हुए एक वीडियो वायरल करते हैं, जिसके बाद ये बड़ा मामला निकल कर सामने आया। आपको बता दें जो वीडियो है बताया जा रहा है वो सन 2024 का है, पर किसी ने इस वीडियो का स्टेटस लगाया था, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले में सक्रिय होती है और 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 बाइक को तोरवा पुलिस ने जब्त किया। आपको बता दें कि हॉर्नबिल टीवी न्यूज की टीम ने इस खबर को चलाया, इसके बाद हॉर्नबिल टीवी न्यूज के खबर का असर हुआ है और करीब 7 लोगों के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि बिलासपुर जिले में लगातार स्टंटबाजी के मामले निकल कर सामने आए थे, जिसे देखते हुए जिले के SSP रजनेश सिंह ने ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब तोरवा पुलिस ने स्टंटबाजों के खिलाफ कार्रवाई की है। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ जिया खान, हॉर्नबिल टीवी। इसकी जांच में पता चला कि ये लोग जो है इसकी जो वीडियो है वो पुरानी वीडियो है और 2024 की वीडियो इसमें बता रहे हैं कि ये लोग इलेक्शन प्रचार में गए थे। हालांकि हम लोगों ने लगभग 6 बाइकर्स को थाना तलब किया है और उससे पूछताछ कर रहे हैं, और जो भी इसमें होगा, अगर कार्रवाई करने योग्य होगा तो इसमें कार्रवाई करेंगे। दुर्ग के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में हनी ट्रैप और अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी भांजे संजय साहू ने साथियों के साथ मिलकर ममेरे भाई का अपहरण कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ घंटों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया। जांच में खुलासा हुआ कि महिला के जरिए हनी ट्रैप की योजना बनाई गई थी। सभी आरोपियों पर गंभीर धाराओं में कार्रवाई की गई। थाना अमलेश्वर के अंतर्गत प्रार्थी के द्वारा यह सूचित किया गया कि तिरंगा चौक में से उनके
नाबालग का अपहरण कर लिया गया है, क्योंकि एक नाबालिग बच्चा था और गंभीर मुद्दा था, जिसमें हमको एक वीडियो भी प्राप्त मिला हुआ था। वीडियो में बच्चे को अपहरण कर 1 करोड़ रुपए की मांग की जा रही थी। क्योंकि मामला गंभीर था, इस गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अलग अलग टीम गठित की गई और आरोपी को पतासाजी शुरू किया गया। हमारे द्वारा जो तकनीकी टीम थी उनके द्वारा बताया गया कि आरोपी धमतरी की ओर गया है, तो धमतरी पुलिस से भी मदद लिया गया और अलग अलग जगह पर नाकेबंदी की गई और पीछा कर आरोपी को पकड़ा गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।